परिवार से हैं। मेरे पिताजी काफी बूढ़े हैं। भाई को हम लोगों से मतलब नहीं है, वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। इस सिलसिले में बुलाकर ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि कई मामले सामने आते हैं, कई स्कैम के मामले सामने आते हैं जहां पर लड़कियों को जॉब के सिलसिले में शहर में बुलाया जाता है। एक मसीहा बनकर आदमी उनसे कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि हम आपकी जीवन को बदल देंगे, और उसके बाद इस तरीके की घटना होती है जहां पर अच्छे भले घर की लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाया जाता है। और ताजा मामला जो सामने आया है वो इसी प्रकार का है, जहां पर एक गरीब परिवार की लड़की को जॉब का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर शहर बुलाया जाता है और उसके बाद उसे ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाया जाता है। बता दें कि इन 13 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया और इन लोगों ने अपनी कहानी को बताया तो आसपास के लोग इन्हें देखने लगे। हम लोग काफी गरीब परिवार से हैं। मेरे पिताजी काफी ज्यादा बूढ़े हैं। भाई को ज्यादा मतलब नहीं रहता है, वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है। घर चलाने के लिए और हमारी शादी के लिए पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। एक दिन बाजार में मेरी और चचेरी बहन की रेखा नाम की लड़की से मुलाकात हुई। रेखा ने हम लोगों को कंपनी में जॉब का लालच दिया और उसके बाद फिर ऑर्केस्ट्रा के दलदल में धकेल दिया। ऑर्केस्ट्रा में हम लोगों का काम करने का मन नहीं करता था। नालंदा आने के बाद जब हम लोगों ने काम करने से मना कर दिया तो हमारे साथ मारपीट की गई, हमारा मोबाइल छीन लिया गया। जिन्हें भागने की कोशिश की उनके साथ गंदा काम किया गया। पप्पू ने कहा कि यहाँ सभी लड़कियां साथ रहती हैं, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के एक जिले की एक नाबालिग ने बातचीत के दौरान बताया है कि नाबालिग ने 8 से 10 दिन पहले मैं अपनी चचेरी बहन के साथ नालंदा से भागी थी और घर पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लड़कियों का रेस्क्यू किया। दरअसल नालंदा के सरमेगरा इलाके में 22 फरवरी को नालंदा पुलिस और सामाजिक संस्थानों की ओर से एक किराए के मकान में छापेमारी की गई। चेरो रोड स्थित मकान के अलग अलग कमरों में 7 नाबालिग और 6 बालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। लड़कियों की रेस्क्यू की पूरी कहानी है और आखिर क्या है आपको डिटेल में बताएंगे। 13 लड़कियां कहां से और कैसे यहां पर आई, 13 लड़कियां कहां से हैं और आखिर इस दलदल में कैसे फंसी। बता दें कि यूपी की रहने वाली 16 साल की अंजलि ने बताया है कि मैं और अपनी छोटी चचेरी बहन के साथ छत्तीसगढ़ की रहने वाली रेखा नामक एक लड़की से मिली। करीबन 3 महीने पहले मेरी बहन और मैं मार्केट में सामान ले रहे थे। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद रेखा ने हमें कहा कि मैं तुमको नौकरी दिलाऊंगी, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। अंजलि ने बताया कि मेरी बहन ने तत्काल मुझसे इस बारे में पूछा। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने हामी भर दी। इसके बाद मैंने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया। माँ ने पूछा कि आखिर कौन सी कंपनी है, क्या काम है और आखिर कब तक लौटोगी। मुझे इस बारे में खुद नहीं पता था तो मैं माँ को क्या बताती। अंजलि ने बताया कि 3 महीने पहले मैं अपनी छोटी बहन के साथ रेखा के कहने पर नालंदा आ गई। नालंदा आने के बाद पता चला कि हम लोगों को ऑर्केस्ट्रा में काम करना है, इसीलिए मैंने मना कर दिया। जब काम करने से मना कर दिया तो मेरे साथ मारपीट की गई, मेरा मोबाइल छीन लिया गया। पप्पू नाम के एक आरोपी ने धमकी दी कि अगर ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करोगी तो तुम लोगों के साथ गलत काम करूंगा। ऑर्केस्ट्रा में जितनी भी लड़कियां थी उनसे पहले डांस करवाया जाता था, फिर गलत काम के सिलसिले में उन्हें दलदल में ढकेल दिया जाता था। नाबालिग ने बताया कि जो भी लड़की घर से पैसे लेकर आती थी उससे पैसे भी ले लिए जाते थे। मैंने 500 रुपए छिपा कर रखा था। एक दिन कपड़ा सुखाने छत पर बहन के साथ गई तो इस दौरान छत से कूदकर भाग निकली। 3 महीने तक मैं नालंदा में थी। हम लोगों को नचाया जाता था ऑर्केस्ट्रा में और कई बार हम लोगों से गंदा काम करने के लिए भी कहा गया। बता दें कि अंजलि ने बताया कि जब हम लोगों को घर पर बात करनी होती थी तो साथ में मौजूद लड़कियों से मोबाइल मांगते थे। बात नहीं हो पाती थी, लोग सामने खड़े रहते थे, परिवार वालों को इस बात की जानकारी नहीं दे पाते थे। और उसके बाद कपड़े सुखाने के बहाने एक दिन मैं छत पर गई और उस 500 रुपए के नोट को लेकर वहां से भाग गई और फिलहाल मैं अपने घर पर आ गई। पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी। पुलिस प्रशासन ने तत्काल
मेरी बातों पर यकीन करके छापेमारी की और मेरे साथ साथ 13 और लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। 13 लड़कियों की जीवन जो है वो बच गई। बता दें कि काफी ज्यादा सेंसिटिव मामला है और आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं। कई सारी खबरें तो सामने भी नहीं आती हैं, लेकिन लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकत होती है कि उन्हें दूसरे शहर में दूसरे जगह पर काम के सिलसिले में बुलाया जाता है और उनके साथ वरना तो देह व्यापार किया जाता है और वरना तो उन्हें ऑर्केस्ट्रा में नचाया जाता है। ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़कियां, हर लड़की अपने मन से नहीं आती है। इस तरीके की घटना पहले उनके साथ होती है और उसके बाद वो इस दलदल में इस कदर डूब जाती हैं कि उनका बाहर आना मुश्किल हो पाता है और वो सोचती हैं कि अगर इस चीज से बाहर आऊंगी, परिवार में जाऊंगी तो परिवार वाले तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, समाज भी मुझे कई तरीके की चीजें कहेगा, समाज मुझे अन्य दृष्टि से देखेगा। फिलहाल चौंका देने वाला मामला है जिस पर पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल की और तुरंत संज्ञान लिया। इसी वजह से 13 लड़कियों का जीवन अब बच चुका है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवाली न्यूज पर।